महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता है। सबसे पहले तो भारत माता की जय, माता कौशल्या की जय। मोदी जी को माता कौशल्या की जय बोलने से परहेज है। माता कौशल्या के मायके भगवान राम के ननिहाल में आकर माता कौशल्या को 15 साल की तरह भूल गए। मोदी जी और भाजपा न भांचा राम को याद किया, न माता कौशल्या। यह इनकी नकली राम भक्ति की पोल खोलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले हमने उनसे 21 सवाल किए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के भ्रष्टाचार की सूची जारी किया था, कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था या देना नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया। उन्होंने प्रदेश के जनहितैषी सरकार के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप निरर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों को 10 दिन के भीतर कर्ज माफी का लाभ देने के लिए गंगा जल की सौगंध लिए थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों के कर्ज मुक्त किया। कांग्रेस की सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र के लगभग 95% वादों को पूरा किया है। कांग्रेस की सरकार शराबबंदी के दिशा में आगे बढ़ चुकी है। 150 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया गया है। शराबबंदी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जन हानि न हो। कांग्रेस की सरकार ने पेशा के नियम बनाकर 5वीं अनुसूची क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शराबबंदी करने का अधिकार दे दिया है। 15 साल तक ये सारे नियम नहीं बन पाए क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 60% भूभाग अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। पेशा कानून में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, गांव के स्थानीय लोगों को पूरा अधिकार है। अगर वो कौन से कानून उनके क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं वो अधिकार है। 60% जनता शराबबंदी चाहती है या नहीं चाहती, ये निर्णय उस क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्भर करेगा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ा है। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, घोटालों की काला अध्याय थी। उन 15 साल में छत्तीसगढ़ 30 साल पीछे चला गया था। आज 5 साल में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ा। यह सच है, पंजा बड़ा होकर मजबूती के साथ इस प्रदेश का विकास कर रहे हैं और भाजपा के कुशासन, भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा है। दुर्भाग्य की बात है, मोदी सरकार अपने सरकार की उपलब्धियां बताने में नाकाम रहे और हमेशा की तरह जनता को गुमराह करने का काम किया। भाजपा के अन्य नेताओं की तरह प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि छत्तीसगढ़ धान खरीदी में 80% योगदान केंद्र सरकार का है, जबकि हकीकत यह है धान खरीदी में केंद्र सरकार का योगदान नहीं के बराबर है। राज्य सरकार अपने दम पर धान की खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वायदा था 2500 में धान की खरीदी करेंगे। मोदी सरकार ने तो अड़ंगा लगा दिया और समर्थन मूल्य से 1 रुपया में धान अगर ज्यादा रेट देंगे तो केंद्र का जो पूल का चावल नहीं खरीदेंगे। आप सबको पता है मारफेड के माध्यम से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होती है और मारफेड बैंकों से कर्जा लेता है और कर्ज की गारंटी राज्य सरकार देती है। इसीलिए मारफेड कर्जा लेके छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदी करता है, मगर मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का धान खरीदी में कोई योगदान नहीं है। अगर वैसा योगदान है
हरियाणा और पंजाब की तरह एफसीआई के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान खरीदी क्यों केंद्र सरकार नहीं करती? मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आज आप पूछिए, वहां 1100, 1200 उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में धान का समर्थन मूल्य नहीं के बराबर खरीदा जाता है। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में आकर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। राज्य सरकार ने मोदी सरकार के धान खरीद की विरोध नीति के काट के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया है। जब भाजपा की राज्य में सरकार थी तथा केंद्र में राज्य सरकार थी, तब भी 50 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का रिकॉर्ड बनाया। हमारी सरकार ने 4.5 साल में 70,000 करोड़ रुपए, 4 साल में 1,70,000 करोड़ रुपए का किसानों का खर्च किया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मात्र 16 लाख किसानों का धान खरीदी होता था। हमारी सरकार के में 24.5 लाख किसानों का धान खरीदी होता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खेती किसानी घाटे का काम होता था। हमारी शासनकाल में खेती किसानी लाभ का काम हो रहा है। हम इस साल के प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 कुंटल धान खरीदी होता था। हम लगातार आंदोलन किए, जिसके कारण 15 कुंटल धान खरीदी हुआ। हमारी सरकार इस साल छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रति एकड़ 20 कुंटल हम धान खरीदेंगे। मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र यूपी में 1200 में धान बिकता है, उनके गुजरात में 1100 में धान बिकता है, छत्तीसगढ़ में 2640 में कांग्रेस की सरकार किसानों का धान खरीद रही है। प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं छत्तीसगढ़ में गरीबी कम करेंगे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की शासन रही है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय गरीबी 39.7% थी, जबकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 40.9% गरीबी बढ़ा। ऊपर से छत्तीसगढ़ को लगभग 42,000 करोड़ का कर्ज लाद दिया। 42,000 करोड़ छत्तीसगढ़ की हमारी सड़कों को विरासत में 42,000 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में हमको मिला है। प्रधानमंत्री जी ईमानदारी की दुहाई देते हैं। अडानी के घोटाले पर मौन है। रमन सिंह कहते थे 1 साल कमीशन बंद कर दो, फिर सरकार 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। सार्वजनिक मंचों में डॉक्टर रमन सिंह जी जो बातें कही है, उनके काल में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ, चिट फंड कंपनी घोटाला हुआ, कई घोटाले के आरोप लगे। मोदी जी उनके बारे में चुप कहे, उसके बारे में आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी क्यों नहीं करते? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी जी छत्तीसगढ़ की माताई का अपमान किया है, छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 जनता का अपमान किया है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। मैं इस पत्रकार वार्ता से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उससे पहले आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव जी भी अपनी बात कहेंगे। आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय सिसोदिया जी, आदरणीय मोहन जी और सभी हमारे संचार समिति के सभी आदरणीय प्रवक्तागण जी। माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से इन तमाम बिंदुओं पर, जिस पर आज प्रधानमंत्री का भाषण रहा, इन्होंने बता दिया है। देखिए, आज मणिपुर जल रहा है। आग
भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगाई भी है, उनकी सरकार है। मोदी जी और गृह मंत्री, आज तक उन्हें वहां जाने का समय नहीं मिला। देश विदेश सब जगह घूम गए, छत्तीसगढ़ आए, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका स्वागत है, सभी मंत्रियों का स्वागत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके पास 4.5 साल में जो हमने जनता से वायदे किए थे 2018 में, 36 योजनाओं की बजाय 51 योजनाएं जमीन पर है और तमाम क्षेत्रों के लिए और तमाम वर्गों के लिए हमारे लिए कोई ना कोई योजना से हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी लाभार्थी हो गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, छत्तीसगढ़ का खेलकूद, छत्तीसगढ़ का लोकगीत, आज हम सब उस पर मान सम्मान और प्यार के साथ और सभी धर्मों और विचारों और त्योहारों के और तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की संस्कृति भाईचारे की है। यहाँ की संस्कृति मिलकर के छत्तीसगढ़ का कैसे विकास हो, इसको लेकर के छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़ की कहानी का संकल्प जो लेकर के हम 2018 में चले हैं, आज कायम है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में इस कहानी को जनता और गहरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, इसका फैलाव हो। और कृपया करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ये बताइए कि पिछली बार इन 4.5 साल में कितने बार प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आए? जब 3 महीने चुनाव को बचे हैं, चुनावी सभा और चुनावी झूठे वादे, जुमलेबाजी, और बड़ा शर्म लगता है, शर्मिंदा होते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आकर के झूठ बोलते हैं। साथियों, इस की मणिपुर और जो विचार यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किया है, भारतीय जनता पार्टी को न आग लगाने की इजाजत देगा यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग, 1 इंच उनको जगह इस तरह की नहीं मिलेगी। और छत्तीसगढ़ की जो विकास की कहानी पिछले 4.5 साल में लिखी गई है, इसमें छत्तीसगढ़ का सामूहिक विकास, मन से, तन से, दिल से, आर्थिक तमाम चीजों को लेकर के जो हमारी सरकार ने विकास किया है, उस कहानी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आप सबके कोई सवाल है? हाँ, सवाल। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज झूठ की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठ की फैक्ट्री से निकले हुए नेता है जो आरएसएस उनको झूठ बोलने के लिए सिखाती। 100 बार अगर किसी सच को भी झूठ बोला जाए तो झूठी दिखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, उसी कारखाना से तप कर निकलते, सिर्फ और सिर्फ उनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, देखिए, हम यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है सच क्या है, झूठ क्या है। हम जो वादे किए थे उन वादों को हम पूरा किए थे। हमने 36 वादे किए थे, मगर हमारी सरकार 51 योजनाओं को संचालित कर रही है। हम 36 से कहीं आगे बढ़कर हम लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि कौन झूठ बोल रहा है, ये जनता तय करेगी। हाँ, बताइए। देखिए, शराबबंदी की बात है, हमारे मैनिफेस्टो में जरूर था, मगर हम अलग अलग राज्यों में जहां जहां शराबबंदी हो, बिहार हो, गुजरात में हो, वहां जाकर हमारे जो विधानसभा की समिति वहां का अध्ययन करके आई है और विधानसभा में वो बातें रखेगी और सरकार कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। मगर जो बातें मैं पहले भी कह चुका हूं, छत्तीसगढ़ में 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। वहां की ग्राम सभाएं निर्णय करती है कि उनको क्या करना है, शराबबंदी करना है या नहीं करना है, वो तय करेंगे। उनका रिपोर्ट जो भी होगा उसको शासन मानता है।
देखिए, शराब घोटाला की बात है, जहां आप देखिए महाराष्ट्र की बात होती है। महाराष्ट्र में आप देखिए एनसीपी नेता हो या फिर शिवसेना का नेता भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो गंगा जल से जुल जाता है। उनके ऊपर भी ईडी से लेकर कई जांच के आरोप लगते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, जब तक कांग्रेस में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, का बीजेपी में चले जाने के बाद वो गंगा जल से जुड़ गए और भारतीय जनता पार्टी में वो शुद्ध हो गए। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनको अपदस्थ करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसे संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। कोर्ट में है, हम कोर्ट में लड़ेंगे और सत्य की जीत होगी और उसमें कोर्ट में हम जरूर जीतेंगे। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी 4.5 सालों तक चुप थी। उनके घोटालों की बात नहीं हो रही थी। डॉक्टर रमेश सिंह के बारे में घोटालों की बात नहीं हुई थी। हम उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी और हम जहां भी देना होगा तो हम लगातार दे रहे। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए इस ढंग से आरोप लगा रहे, हम कोर्ट में उसका जवाब देंगे। देखिए, हमने पहले से ही प्रश्न पूछे थे। डॉक्टर रमन सिंह के राज में लगभग 36,000 करोड़ का नान घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, चीट फंड कंपनी घोटाला लगभग 6,000 करोड़ करके, उसके बारे में माननीय मोदी साहब को एक शब्द क्यों नहीं बोले? और उनके जो जुमले थे 2014 में 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, 9 सालों में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, 15-15 लाख लोगों के खाते में देने की बात, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोले? किसानों की आज 2022 तक दुगुने करने की बात, उसके बारे में क्यों नहीं कहा? उसके बाद साथ अच्छे दिन लाने की वादा उन्होंने किया था, उसके बारे में माननीय मोदी साहब 9 सालों में जो उनके जुमले थे उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं क्यों नहीं कहा? आज पेट्रोल के दाम आजादी के बाद 70 रुपया पहुंचने में 70 साल लगे, मगर इन 9 सालों में 105 रुपये पेट्रोल के दाम पड़े। महंगाई आसमान छू रही है, उसके बारे में क्यों नहीं कहा? हमारी सरकार थी 410 रुपये गैस सिलेंडर के थे, अभी 1200 रुपये गैस सिलेंडर, उसके बारे में मोदी साहब क्यों कुछ नहीं बोले? जो अपने वादे थे उसके बारे में मोदी जी कुछ क्यों नहीं बोले? मोदी जी की सभा में कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर, हमारी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो हमारा 75+ का टारगेट है वो हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो जनजाति समाज है उसके साथ धोखा किया है। आप जनजाति समाज से कांग्रेस अध्यक्ष है, क्या राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए, छल करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं करते, संविधान बदलने की बात करते हैं। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने देश में संविधान बनाया और एसटी, एससी, ओबीसी जो दबे कुचले लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया। आज मोहन मरकाम इस मंच में बैठकर बोलने लायक भी है तो ये कांग्रेस की सरकारों ने दिया। भाजपा के नेता तो संविधान बदलने की बात करते हैं। आदिवासी दिवस में किस आदिवासी की बात करते हैं? छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस में आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार साय जी को बदल देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। कहते कुछ है, करते कुछ है। मुंह में राम,
बगल में चूरी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। रही बात मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री तो हाईकमान तय करता है। हाईकमान के प्रति हम सब कांग्रेस जन जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा उस पालन करते हैं। मैं क्षमा चाहते हुए मेरा एक बड़ा कार्यक्रम है आज तक में, मैं आपके बाकी प्रश्नों का जहां भी बोलेंगे उन प्रश्नों का